डियर स्टूडेंट, रहमान क्लासेस में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में बताने जा रहे हैं क्लास 10th NCERT मैथमेटिक्स हाइट एंड डिस्टेंस एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 3। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में दो फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के लिए बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इसमें अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या है? तो इसमें दो फिसलन पट्टी है। इसमें दो फिसलन पट्टी है। फर्स्ट, इसको हम फिसलन पट्टी मानेंगे। इसको हम ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे और इसको सी मान लेंगे। तो इसमें दिया गया है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। इसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और इसका 30 डिग्री का कोण पर झुका हुआ है। 30 डिग्री कोण, इसका 30 डिग्री कोण पे झुका हुआ है। ये 5 वर्ष से कम उम्र के लिए, 5 वर्ष से कम उम्र के लिए। दूसरा फिसलन पट्टी है। इसको ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, इसको सी, इसको फिसलन पट्टी मानेंगे। फिसलन पट्टी, तो इसमें इसका दिया हुआ है इसमें अधिक उम्र के बच्चों के लिए, इसमें 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए तो इसमें 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। तो इसमें 3 मीटर हो जाएगा ये, और 3 मीटर की ढाल ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करना है। तो इसमें फर्स्ट में इसको H1 मान लेंगे, ये लंबाई को H1 मान लेंगे, इसको हम H2 मान लेंगे। तो इसमें फिसलन पट्टी फर्स्ट, इसको हम लंब बोलेंगे। 9 एंगल के सामने वाले को हम लंब कहते हैं। ये 90 डिग्री हो जाएगा और 90 डिग्री के सामने वाले को हम कर्ण कहते हैं। इसको कर्ण बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में हाइपोटेनियस बोलते हैं। लंब को परपेंडिकुलर बोलते हैं। ये आधार हो गया, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बेस। तो इसमें फर्स्ट में बढ़ेंगे त्रिभुज ABC में इसमें लंब बट्टा कर्ण। तो लंब बट्टा कर्ण बराबर होता है साइन थीटा। तो लंब हो गया AB, तो AB डिवाइडेड बाय कर्ण हो गया AC। तो AC को हम H1 माने हैं, AC लिखेंगे बराबर साइन थीटा। साइन थीटा का मान है 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री
तो ए बी का मान 1.5 मीटर है, डिवाइडेड बाय ए सी का मान h1 माने हैं। ए बी का मान 1.5 है और ए सी का मान h1 माने हैं, बराबर साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे r पर गुना, तो इसमें h1 गुने 1, तो h1 बराबर हो जाएगा 1.5 और गुने 2, तो 3 मीटर हो जाएगा। इसका h1 का मान 3 मीटर हो गया। अब h2 के लिए बढ़ेंगे, तो सेकेंड फिसलन पट्टी के लिए इसको ए मान लिए, इसको बी मान लिए, इसको सी, ये 90 डिग्री हो गया, ये 60 डिग्री है। तो इसमें h2 इसको माने, फिसलन पट्टी को h2 माने हैं। इसका दिया हुआ 3 मीटर दिया हुआ है, तो इसमें इसको P मान लेंगे, PQR मान लेते हैं, PQR। तो त्रिभुज PQR में तो इसमें हो जाएगा लंब बट्टा कर्ण बराबर होता है साइन थीटा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर बट्टा हाइपोटेनियस, बराबर साइन थीटा। तो लंब बट्टा कर्ण, तो लंब माने हैं PQ, तो PQ डिवाइडेड बाय कर्ण माने हैं PR, बराबर साइन थीटा। तो साइन 60 डिग्री हो जाएगा, थीटा का मान 60 डिग्री है। तो PQ है 3 मीटर, डिवाइडेड बाय PR है h2 माने है, बराबर साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 होता है। तो अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे r पार गुना, तो 3 गुने 2 h2 गुने √3 बराबर 3 गुने 2, तो 3 दूना 6 हो जाएगा। इसलिए h2 बराबर 6 डिवाइडेड बाय √3। अब √3 को ऊपर नीचा भाग दे देंगे, तो इसमें हो जाएगा, तो 6 √3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय √3 को √3 से गुना करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा 3, तो 3 दूना 6, तो हो जाएगा 2√3 मीटर। h2 बराबर 2√3 मीटर, यही हो गया आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 4 बताने जा रहे हैं। दिया गया है, भूमि के एक पाद बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इसमें भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। मान लीजिए कोई भी एक मीनार है, इसकी पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, ये 30 मीटर हो जाएगा। ये इसका 30 मीटर की दूरी पर है, तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण हो गया 30 डिग्री है, उन्नयन कोण 30 डिग्री है। इसको हम मान लेंगे A मान लेंगे, इसको B मान लेंगे, इसको C मान लेंगे, ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो 90 डिग्री के सामने वाला को हम कर्ण कहते हैं, जिसको हाइपोटेनियस कहते हैं H। एंगल के सामने वाले को हम लंब कहते हैं, जिसको परपेंडिकुलर इंग्लिश में बोलते हैं। ये आधार हो गया, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बेस। तो इसमें त्रिभुज ABC में बढ़ना है, त्रिभुज ABC में। तो इसमें निकालना है मीनार की ऊंचाई निकालना है। तो इसको मीनार मान लिए है, तो इसको H मान लेते हैं, H मीटर। मीनार की ऊंचाई को H मीटर मान लेते हैं।
माना कि मीनार की ऊंचाई h मीटर है। तो इसमें त्रिभुज ABC में तो लंब बट्टा आधार, तो लंब बट्टा आधार बराबर होता है tan थीटा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर बट्टा बेस। तो लंब AB, तो AB हो गया डिवाइडेड बाय आधार BC बराबर tan थीटा का मान है 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री। अब AB हो गया, इसको H माने हैं, H डिवाइडेड बाय BC का मान है 30 मीटर। AB का मान H मीटर है, तो H हो गया डिवाइडेड बाय BC का मान 30 मीटर है, फिर बराबर tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुणा कर देंगे आर पार, तो H गुने √3 बराबर 30 गुने 1, तो 30 हो जाएगा, इसलिए H बराबर हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाय √3। अब इसको ऊपर नीचा √3 से डिवाइड कर देंगे, तो इसमें हो जाएगा 30 √3 डिवाइडेड बाय √3 को √3 से गुना करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा, बच जाएगा 3, तो 3 दाएं के 30 बराबर 10√3 मीटर। अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 10√3 मीटर, यही हो गया आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 5 बताने जा रहे हैं। दिया गया है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक पाद बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में ढील नहीं है, तो डोरी की लंबाई ज्ञात करना है। इसमें मान लीजिए कोई भी एक पतंग है, इसमें दिया गया है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर है। ये 60 मीटर हो गया, 60 मीटर की ऊंचाई पर है, 60 मीटर की ऊंचाई पर है। पतंग उड़ रही है। पतंग में डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक पाद बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के डोरी के साथ का झुकाव 60 डिग्री है। ये झुकाव 60 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो इसको हम मान लेंगे A मान लेंगे, इसको B मान लेंगे और इसको C मान लेंगे। तो हम जानते हैं ये डोरी हो गया, इसको हम डोरी बोलेंगे या रस्सी, डोरी या रस्सी बराबर होता है। तो इसमें एंगल के सामने वाले को हम लंब कहते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर। 90 डिग्री के सामने वाले को हम कर्ण बोलते हैं, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में हाइपोटेनियस। ये आधार हो गया, जिसको इंग्लिश में बेस बोलते हैं। तो इसमें हमको निकालना है डोरी की लंबाई निकालना है, डोरी की लंबाई निकालना है। तो डोरी की लंबाई को हम h मीटर मान लेते हैं, इसको हम h मान लेते हैं, h मीटर मान लेते हैं। माना कि डोरी की लंबाई h मीटर है। तो इसमें त्रिभुज ABC में, तो इसमें लंब बट्टा कर्ण हो जाता है साइन थीटा। तो इसमें लंब को माने हैं AB, तो AB डिवाइडेड बाय कर्ण हो गया AC बराबर साइन थीटा। तो साइन 60 डिग्री हो जाएगा, थीटा का मान 60 डिग्री है। तो AB का मान 60 मीटर है, डिवाइडेड बाय AC को हम H मीटर माने,
बराबर साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो h गुने √3 बराबर 60 गुने 2, तो 60 दूना 120 हो जाएगा। 60 h गुने √3 हो गया बराबर 60 गुने 2, तो 60 दूना 120 हो गया। अब h बराबर हो जाएगा 120 डिवाइडेड बाय √3, गुना में तो भाग में चले आएगा। अब इसको ऊपर नीचा √3 से डिवाइड कर देंगे तो इसमें हो जाएगा तो 120 √3 डिवाइडेड बाय √3 को √3 से डिवाइड करेंगे, गुना करेंगे, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट ख़त्म हो जाएगा, बच जाएगा 3। तो कितना हो जाएगा 40 तिया 120, तो हो जाएगा h बराबर 40 √3 मीटर। अतः डोरी की लंबाई बराबर 40 √3 मीटर। यही हो गया आंसर।